नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे को करिकुलर की परीक्षाओं के बारे में कि आखिरकार ये को करिकुलर सब्जेक्ट होता क्या है। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएससी एजी, बीएससी होम साइंस, बीबीए, बीसीए, ग्रेजुएशन लेवल के कोर्स में जो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020 के अंतर्गत, उसमें एक सब्जेक्ट शामिल कर दिया गया है को करिकुलर। वास्तव में को करिकुलर होता क्या है? हिंदी में इसको अनिवार्य सहगामी पाठ्यक्रम के रूप में जाना जाता है। हर एक सेमेस्टर में एक को करिकुलर कोर्स आपके शामिल होता है। हर सेमेस्टर में इसका सिलेबस बदलता रहता है। क्या सिलेबस आपको पढ़ना पड़ता है पूरी 6 सेमेस्टर में बीए के, उसके बारे में बताने का प्रयास करूंगा। कितना माइनस मार्किंग होता है, मतलब माइनस मार्किंग होता है कि नहीं होता है, कितने नंबर पर इसमें पास किया जाता है, पेपर का पैटर्न कैसा होता है, किस विश्वविद्यालय में कैसा पैटर्न है, ऐसे तमाम प्रकार के डाउट्स आपके दिमाग में होंगे। और क्वेश्चंस कैसे आते हैं, किस टाइप के आते हैं, कहां से तैयारी की जाए, इसकी बेटर तैयारी कौन करवा रहा है पूरे यूट्यूब पर, सारी जानकारी आपको को करिकुलर परीक्षाओं के बारे में आज देने वाले हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। को करिकुलर मास्टर एक हमारा पर्सनल चैनल मैंने बना दिया है, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहां पर आपको को करिकुलर से रिलेटेड जानकारी बहुत सारी मिल जाएगी। ठीक है, बहरहाल आगे बढ़ते और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली बात, ये को करिकुलर होता क्या है। तो को करिकुलर की अगर बात की जाए, इसी को हिंदी में अनिवार्य सहगामी पाठ्यक्रम कहते हैं। बीए, बीएससी, ठीक है, बीकॉम, बीकॉम, ऐसे ही आपका बीएससी एजी, बीएससी होम साइंस, ऐसे तमाम प्रकार के कोर्सेस में इसको आपको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, सभी में आपको ये पढ़ना पड़ता है। देखिए, फर्स्ट सेमेस्टर की अगर बात की जाए, फर्स्ट सेमेस्टर में क्या होता है बाबू, फर्स्ट सेमेस्टर में इसमें क्या पढ़ना पड़ता है। जैसे आपने अभी अभी एडमिशन लिया है तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, देखिए, फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। ठीक है, फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा इसको? खाद्य, पोषण और स्वच्छता। ठीक है, पोषण, देखिए, खाद्य, पोषण और स्वच्छता इसको हिंदी में बोलते हैं। तो अगर आपने प्रथम सेमेस्टर में आप अभी एडमिशन लिए हैं और आपको ये पता नहीं चल पा रहा कि हमको क्या पढ़ना है, तो जब आप बीए के फर्स्ट सेमेस्टर में, बीएससी के, बीकॉम के फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लेते हैं तो आपको फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन के पढ़ना पड़ता है, हाइजीन के रूप में पढ़ना पड़ता है। यानी कि खाद्य, फूड माने खाद्य, न्यूट्रिशन माने पोषण और हाइजीन माने स्वच्छता। यानी कि किसी तरह अपने शरीर की स्वच्छता कैसे रखनी है, क्या पोषण होना चाहिए, न्यूट्रिशन यानी कि इसे पोषण में क्या 6 तत्व होते हैं आपके, जैसे कि आपके कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन और जल, ये 6 पोषक तत्व होते हैं। इन्हीं को एक प्रकार से बैलेंस डाइट अगर अच्छे तरीके से मैनेज कर लिया जाए, उसी को संतुलित आहार कहा जाता है। तो संतुलित आहार, पोषण के तत्व, इनसे कौन से रोग होते हैं, कौन से विटामिन से कौन सा रोग होता है, जैसे विटामिन ए की कमी से रतौंधी, ऐसे विटामिन से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, कार्बोहाइड्रेट से आएंगे, वसा से आएंगे, प्रोटीन से आएंगे, खनिज लवण से आएंगे। ठीक है, कि क्वासियोरकर किससे होता है, मैरास्मस किससे होता है, घेघा किससे होता है, ऐसे तमाम प्रकार के प्रश्न आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं। तो इसका मोड क्या होता है, एमसीक्यूज टाइप के पेपर होते हैं सभी विश्वविद्यालयों में। ठीक है, सभी यूनिवर्सिटीज में एमसीक्यूज टाइप के पेपर होते हैं, ये बात भी ध्यान रखेंगे। अभी लास्ट में बताऊंगा कि कितने क्वेश्चंस आते हैं और माइनस मार्किंग होती है कि नहीं होती है। ठीक है, तो चीजें समझ में आ रही है। तो खाद्य, पोषण, स्वच्छता का ये पेपर होता है और फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ना पड़ता है। अच्छा, पूरी मतलब 6 सेमेस्टर तक मैं आपको बताने वाला हूं। इससे पहले मैं एक चीज और आपको बता दूं कि अगर आपको को करिकुलर परीक्षाओं की पर्टिकुलर तैयारी करनी है, या अगर आप बीए में हैं और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। कोर्स बेसिकली एक प्रकार शुरू कर दिया गया है, बहुत सारे नोट्स, पीडीएफ सब व्यवस्थित किए जा रहे हैं और को करिकुलर परीक्षाओं के लिए एक विशेष पैटर्न की तैयारी होती है, जिसमें आपको लगभग 10 प्रैक्टिस सेट हमारे पास होते हैं। ये जो होते हैं पीवाईक्यू होते हैं, विभिन्न विश्वविद्यालय में पूछे गए क्वेश्चंस होते हैं, लगभग 1000 क्वेश्चंस, लगभग मैं आपके 10 प्रैक्टिस सेट में 1000 क्वेश्चंस होंगे, 100 क्वेश्चंस के पेपर होंगे। कई विश्वविद्यालय के पेपर को सॉल्व करवा करके आपके लिए व्यवस्थित किया गया है, तो वो सब आपको उसकी पीडीएफ मिल जाएगी बड़े आराम से। ठीक है, हमारे कोर्स से जुड़ने के लिए आप जुड़ सकते हैं 91 61 93 60 62, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा बेटा। इस नंबर पर व्हाट्सएप चलता है, इस पर आप एसएमएस करेंगे, क्या आप अपना नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके भेज दीजिएगा, आप किस सेमेस्टर में हो अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भी भेज दीजिएगा। ठीक है, सभी सेमेस्टर का, चूंकि इस समय अभी पेपर क्या चल रहा है, अभी चूंकि सेकंड, फोर्थ और 6 सेमेस्टर का पेपर जो है लगभग में समापन की ओर है। अब पेपर जो नया सत्र शुरू होने वाला है, कौन सा, फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और आपका कौन सा चलेगा, फिफ्थ सेमेस्टर। ठीक है, तो इन तीनों सब्जेक्ट की तैयारी जो होगी, मतलब कि एक सेमेस्टर की फीस, जैसे आप फर्स्ट सेमेस्टर में जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए मात्र 100 रुपए फीस रखी गई है।
ठीक है। ऐसे ही बेटा थर्ड सेमेस्टर में जुड़ेंगे तो उसके लिए भी फीस 100, फिफ्थ में जुड़ेंगे तो उसके लिए भी फीस 100, यानी 100 रुपए फीस में मैं स्कैनर आपके पास भेजूंगा, उसी पर आपको 100 रुपए फीस जमा कर देनी होगी। उसके बाद में आपको देखिए बीए के मतलब एक्चुअली मैं बीए की तैयारी करवाता हूँ, बीए के सारे सब्जेक्ट की तैयारी मात्र 100 रुपए में आपकी हो जाएगी। जैसे आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, आपका हिंदी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री जो भी आपका सब्जेक्ट मेजर माइनर में होगा को करिकुलर के साथ, उसकी पूरी तैयारी आपकी मात्र 100 रुपए में हो जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बीएससी और बीकॉम में आप हैं, बीबीए में, बीसीए में है, और आप भी चाहते हैं कि हम जो है शुक्ला सर का ये जो है 10 प्रैक्टिस सेट वाला जो है ये प्राप्त करें पीडीएफ, ठीक है, विथ आंसर की, तो अगर आपको प्राप्त करना है पीडीएफ तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए मात्र 50 रुपए लगेंगे। अगर आप बीकॉम और बीएससी या फिर केवल को करिकुलर का चाहते हैं तो 50 रुपए में आपको पूरी चीजें मिल जाएंगी। और अगर आप चाहते हैं कि, और ये चीजें जो भी 50 जो मिलेंगे आपको क्वेश्चन, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, ठीक है, ये गारंटी के साथ, क्योंकि सारे विश्वविद्यालयों के क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करके तब ये चीजें बनाई जाएंगी। और इसके साथ ही साथ आपको 50 रुपए में चीज मिल जाएगी। अगर आप बीए में है तो आपके लिए पूरी डिटेल में जानकारी और सारे सब्जेक्ट की तैयारी आपकी हो जाएगी, ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा, वहां पर सारी क्लासेस चलती रहती है, ठीक है। तो ये आपका रहा डिटेल में जानकारी, ठीक है। सारे जैसे ज्योग्राफी की तैयारी, पॉलिटी की, हिस्ट्री की जो क्लासेस अभी तक हो चुकी हैं पहले की, वो सब भी उसकी पीडीएफ मिल जाएगी 2025 वाली, और 2026 के लिए एक न्यू तरीके से भी पढ़ाया जाएगा। तो बेहतर अंदाज में जो हमारे मॉडल पेपर होते हैं, रिवीजन क्लास होती है, महामैराथन क्लास होती है, तो उसमें सब कुछ आपको मिलता है। ऑब्जेक्टिव परीक्षा, ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न होंगे उनके प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे में आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, आंसर भी साथ में आपको होगा, बाद में उसके आंसर भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तमाम चीजें आपके लिए व्यवस्थित कर दी गई, तो आपको भटकने की कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब तो ये फर्स्ट सेमेस्टर का हो गया। अब देखिए, तो फर्स्ट का जुड़े, चाहे सेकंड का, चाहे थर्ड का, चाहे फिफ्थ का, चाहे फोर्थ का, किसी भी सेमेस्टर का आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप सुविधा वाला जो कोर्स है मात्र 100 रुपए में आपको मिल रहा है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो अगर आपको, तो आप सेकंड सेमेस्टर में पहुंचे, को करिकुलर में क्या पढ़ना है, सेकंड सेमेस्टर में बेटा क्या पढ़ना होता है आपका, फर्स्ट ईयर एंड हेल्थ, ठीक है, फर्स्ट ईयर एंड फर्स्ट एड एंड हेल्थ के बारे में आपको पढ़ना होता है, किसमें, सेकंड सेमेस्टर में, यानी कि प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य, हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा इसको, प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य, प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, ठीक है, प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य इसको बोलते हैं। इसका भी पेपर ऑब्जेक्टिव भी होता है। रही बात थर्ड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में जैसे आप जाएंगे बेटा, तो उसमें क्या पढ़ना पड़ेगा, मानव मूल्य और पर्यावरण अध्ययन, मानव मूल्य एवं पर्यावरण के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज, ठीक है, लिखने में टाइम लगेगा इस वजह से। ये आपका होगा सेकंड थर्ड। आप किसी विश्वविद्यालय में क्या कर दिए हैं कि जो है मानव मूल्य और पर्यावरण अध्ययन जो है सेकंड में कर दिए हैं, और सेकंड वाला थर्ड में कर दिए हैं, फिफ्थ में कर दिया है, इस तरीके से आगे पीछे कर दिए। कोई मतलब नहीं है, बस 6 को करिकुलर सब्जेक्ट का आप ध्यान रखना, फूड न्यूट्रिशन हाइजीन, और सारे सब्जेक्ट की मैं फूड न्यूट्रिशन हाइजीन, मानव मूल्य पर्यावरण अध्ययन, ठीक है, फर्स्ट एड एंड हेल्थ। ऐसे ही आपका ये फोर्थ सेमेस्टर में आप जाएंगे तो फोर्थ सेमेस्टर में क्या पढ़ना पड़ता है भैया, फोर्थ सेमेस्टर में आपको पढ़ना पड़ता है कौन सा, फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, ठीक है, फिजिकल एजुकेशन एंड योगा के बारे में पढ़ना पड़ता है, यानी कि जो है इसके क्या बोलेंगे, शारीरिक शिक्षा और योग, ठीक है, हिंदी में। ऐसे जब आप फिफ्थ सेमेस्टर में जाएंगे तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, आपको विश्लेषण क्षमता, हिंदी में लिख दे रहा हूं, विश्लेषण क्षमता, इसको रीजनिंग जो होती है उसी को विश्लेषण क्षमता कहते हैं, एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस, यानी कि यहाँ पर क्या होगा आपका डिजिटल जागरूकता, ठीक है, डिजिटल जागरूकता आप ऐसा समझ लीजिए, जागरूकता, डिजिटल जागरूकता, ठीक है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस, ठीक है। यानी डिजिटल अवेयरनेस क्या होता है, कंप्यूटर से रिलेटेड जानकारी आपको यहाँ पर पढ़नी पड़ती है। विश्लेषण क्षमता यानी पूरी रीजनिंग पढ़नी पड़ती है, ये थोड़ा सा कठिन होता है, बाकी सारे एकदम से बड़े सरल होते हैं। और सिक्स सेमेस्टर वैसे मैं पढ़ाऊंगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं, सब सरल आपको लगेंगे। सिक्स सेमेस्टर में आपको क्या पढ़ना होता है, आपको पढ़ना होता है संचार कौशल, यानी कि कम्युनिकेशन स्किल, संचार कौशल ध्यान रखिएगा, ठीक है, संचार कौशल एवं व्यक्तित्व विकास यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ठीक है, व्यक्तित्व विकास। ये 6 सेमेस्टर में है। अब आगे पीछे करके किसी में सेकंड में कर देते, किसी में फर्स्ट में, तो ये 6 को करिकुलर कोर्सेस होते हैं जो कि आपको विभिन्न सेमेस्टरों में पढ़ने होते हैं, ठीक है। तो आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। तो यहां पर आपके ये हो गए। अब रही बात आपकी कि इसका पेपर कैसा होता है, पैटर्न कैसा होता है, कैसे कैसे पेपर आते हैं, तैयारी कैसे करनी होती है, सारी जानकारी आपको। देखिए
पेपर पैटर्न की अगर बात की जाए तो एमसीक्यूज टाइप की परीक्षा इसकी होती है सभी सेमेस्टर की, यानी कि ऑल सेमेस्टर की परीक्षा जो होती है, सभी सेमेस्टर की अगर बात की जाए, सभी सेमेस्टर की परीक्षाएं जो होती है बेटा वो कैसी होती है, एमसीक्यूज टाइप होती हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव होती है। कितने क्वेश्चंस आते हैं, तो 100 क्वेश्चंस होते हैं। किसी किसी विश्वविद्यालय में 75 क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि 75 क्वेश्चंस आएंगे या 100 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, अब की बार महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ने 50 क्वेश्चंस ही रखा है, यानी 50 क्वेश्चंस, 75 क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चंस। अगर 75 क्वेश्चंस हो गए तो 1.5 नंबर का एक, मतलब कि एक नंबर एक क्वेश्चन 1.5 नंबर का होगा। 100 क्वेश्चंस हो गए तो एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, और 50 क्वेश्चंस हो गए तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी कि पूर्णांक कितना होगा, पूर्णांक आपका जो है बेटा वो 100 होगा, यानी कि पूर्णांक कितना होगा, पूर्णांक आपका जो होगा वो 100 होगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। माइनस मार्किंग की अगर बात की जाए, माइनस मार्किंग क्या होती है इसमें, माइनस मार्किंग जो होता है इसमें, मतलब माइनस मार्किंग जो है क्या होती है इसमें, बिल्कुल भी नहीं होती है। तो माइनस मार्किंग नहीं होती, यानी कि अगर 100 क्वेश्चंस आपने किया और 100 में से आपके जो है 50 सही है 50 गलत हैं, तो आपको गलत वाले का नंबर आपका सही वाले में से नहीं कटेगा। यानी माइनस मार्किंग होता यह है, जैसे 4 क्वेश्चंस आपने क्या किए, गलत कर दिए बेटा ना, 4 क्वेश्चंस गलत कर दिए और एक क्वेश्चन आपने सही किया था। ठीक है, तो इसी अनुपात में क्या होगा, 4 आपने गलत किए, इस वजह से आपके जो सही वाला नंबर था वो भी आपको नहीं मिलेगा, ये भी खत्म हो जाएगा। यानी आपने अगर जो है 8 क्वेश्चंस जो है गलत कर दिए, 2 क्वेश्चंस आपने सही किए तो 2 क्वेश्चंस का आपका नंबर भी काट लिया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से होता है माइनस मार्किंग। तो बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएससी, बीएससी होम साइंस, बीबीए, इन सभी में, बीसीए, इन सभी में आपका माइनस मार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं रखी गई है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तैयारी कैसे करें इसको लेकर के मैंने आपके लिए पूरा डिटेल में जानकारी दे ही दी है। तैयारी करने के लिए आपको करना क्या है बेटा, तैयारी करने के लिए आपको हमारे नंबर 91 193 60 62 पर एसएमएस करना है। नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, सब्जेक्ट नेम और किस सेमेस्टर में है। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर के है अगर आप हैं तो पूरी तैयारी बीए की, थर्ड की पूरी बीए सब्जेक्ट की तैयारी, और फिफ्थ सेमेस्टर की बीए की सभी की तैयारी आपकी होती है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से, जहां पर आपको जोड़ा जाएगा और विस्तार से आपकी तैयारी होती रहेगी पीडीएफ नोट्स के साथ। लेकिन अगर आप बीएससी बीकॉम के हैं तो सारे सब्जेक्ट में नहीं पढ़ाता बीएससी बीकॉम का, लेकिन को करिकुलर में बीएससी बीकॉम सभी का सेम होता है, तो उसमें आपको मात्र 50 रुपए केवल को करिकुलर का लेना है, तो 50 रुपए, जिसमें आपको प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास, महामैराथन क्लास, महासंग्राम क्लास सब कुछ आपको मिलेगी। ठीक है, पीडीएफ नोट के साथ, आंसर के साथ आपकी बात पूरी व्यवस्था की जा रही है, और बहुत जोड़ों तोड़ों से मैं काम कर रहा हूं इस साल। ठीक है, ताकि आपके लिए बहुत बेहतर कर पाऊं। ठीक है, तो जिनको भी जुड़ना है हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप सुविधा लेने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो को करिकुलर की परीक्षाओं को लेकर के मैंने आपको बता दिया। अब को करिकुलर में क्या होगा आपका, आपने देखा को करिकुलर जो को करिकुलर की परीक्षाएं होती है बेटा, इसमें क्या होता है आप समझे एक बार। देखिए, कुल मिलाकर के बीए में आपके 6 सेमेस्टर होते हैं। अच्छा, एक बात और ध्यान रखेंगे, कुछ बच्चे लगातार कमेंट करते हैं गुरुजी बीए 3 साल का हो गया है, 4 साल का हो गया है। तो बीए बेटा ना 3 साल का भी होता है और 4 साल का भी होता है। अगर आप बीए 3 साल वाला करना चाहते हो तो 3 साल का भी कर सकते हैं, तो आपको एमए 2 साल का करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन अगर आप बीए 4 साल का कर लेंगे तो एमए आपका 1 साल का हो जाता है, यही फर्क होता है। जैसे सीबीसीएस पैटर्न जो डीडीयू यूनिवर्सिटी ने लागू किया है, या आपका बिहार विश्वविद्यालय जो है अधिकतर वो 24 से 28 या 23 से 29 तक ऐसे तैयारी होती है आपकी, वो 4 साल का बीए हो गया है। तो बिहार के अधिकतर विश्वविद्यालय में, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में बीए 4 साल का हो चुका है, अधिकतर बच्चों के 4 साल तक पेपर होंगे, यानी कि बीए 4 साल पढ़ना पड़ेगा, तो एमए उनका 1 साल कम जरूर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप बीए 3 साल तक पढ़ते हैं तो आपको 2 साल का एमए करना पड़ेगा। आपके ऊपर डिपेंड है कि आप 2 साल का करते हैं कि 4 साल का, मतलब आप 4 साल का करते हैं कि 3 साल का करते हैं। क्लियर, ये होगा बीए से रिलेटेड जानकारी। इसको लेकर के अगर आप कहेंगे तो पूरी डिटेल में एक जानकारी बना दूंगा कि 3 साल होता है, 4 साल होता है, पूरी जानकारी कौन कौन से विश्वविद्यालय में 3 साल 4 साल वैसे उपलब्ध सभी विश्वविद्यालय में होता है। आप चाहे तो 4 साल का भी बीए कर सकते हैं, बीएससी बीएससी बीकॉम बीएससी। ठीक है, ये चीज आपकी क्लियर हुई। अब आगे देखिए, अब को करिकुलर वाली में आपको बता दूं, को करिकुलर में क्या है, ये सब मान लेते हैं। आप पूछ रहे गुरुजी को करिकुलर परीक्षा क्या होती है, ये सब्जेक्ट क्या होता है। देखिए, हर एक सेमेस्टर में एक अनिवार्य प्रश्न पत्र आपको पढ़ना पड़ता है, जैसे कि प्रथम सेमेस्टर में फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, सेकंड सेमेस्टर में फर्स्ट एड एंड हेल्थ, थर्ड सेमेस्टर में आपको ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज। अच्छा, सेकंड और थर्ड सेमेस्टर का जो है हेरा फेरी भी कभी कभी हो जाता है, यानी कि सेकंड का थर्ड में, थर्ड का सेकंड में, यानी कि कभी कभी ह्यूमन वैल्यूज सेकंड में आ जाता है। जैसे आपकी बार कई विश्वविद्यालय में फर्स्ट एड एंड हेल्थ ना होकर के ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल स्टडी यानी मानव मूल्य और पर्यावरण अध्ययन कर दिया गया। लेकिन अब जब थर्ड में जाएंगे तो आपको फर्स्ट एड एंड हेल्थ देगा, या फिर फिजिकल एजुकेशन एंड योगा दे देगा। तो आप फिर से समझे एक बार, प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य आपका होगा सेकंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर में, फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन आपका फर्स्ट सेमेस्टर में होगा। ठीक है,
थर्ड सेमेस्टर में आपका मानव मूल्य एंड पर्यावरण अध्ययन यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड क्या होगा आपका मानव मूल्य यानी ह्यूमन वैल्यूज एंड इन्वायरमेंटल स्टडी होगा। फोर्थ सेमेस्टर में जब आप जाएंगे तो फिजिकल एजुकेशन एंड योगा आपको पढ़ना पड़ेगा। फिफ्थ सेमेस्टर में जब आप पहुंचोगे तो एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस यानी कि विश्लेषण क्षमता और डिजिटल जागरूकता पढ़ना पड़ेगा। जब आप सिक्स सेमेस्टर में जाओगे तो कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपको पढ़ना पड़ेगा यानी कि संचार कौशल और व्यक्तित्व विकास। इस तरीके से 6 सेमेस्टर में आपको पढ़ना पड़ता है। तो रही बात आपकी को करिकुलर की, माइनस मार्किंग बिल्कुल भी इसमें नहीं होती है और आसानी से इसको आप तैयारी कर सकते हैं शुक्ला डी पॉइंट के साथ जुड़ करके। और एक दूसरा चैनल है को करिकुलर मास्टर, उस चैनल से जुड़ करके आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।